अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आगे कुआं पीछे खाई, इमरान खान मुखालिफिन की शामत आई। इस वक्त इमरान खान मुखालिफिन को समझ नहीं आ रही कि अगर इलेक्शन से भागने की कोशिश करें, इलेक्शन से फरार होने की कोशिश करें, जिसकी आज बुनियाद रख दी गई। सेनेट में जो मज़ाहिका खेज़ तरीन एक करारदाद पेश की गई, जो कि इतने भोंडे अंदाज में पेश की गई कि 100 लोगों का सेनेट है, 100 मेंबर्स का। लेकिन आप सिर्फ जानबूझ के पूरी प्लानिंग के तहत जिस वक्त सेनेट सेशन का वक्त ख़त्म हो रहा था, तो फौरी तौर पर 14-15 हैंड पैक्ड सेनेटर्स बिठाकर अपनी मर्जी की एक करारदाद पेश करवाई गई और उसको मंजूर करवा लिया गया और कहा गया कि जी कसरत राय से मंजूर हो गई है। करारदाद क्या थी कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए। और उसको पेश किसने किया? वही सेनेटर दिलावर खान जो नून लीग के हिमायत याफ्ता हैं। जज दिलावर से सेनेटर दिलावर तक एक इमरान खान इनसे काबू में नहीं आ रहा, ना उसकी मकबूलियत इनसे काबू में आ रही है, क्योंकि ये मकबूलियत किसी इंसान ने नहीं उसको दी, बल्कि अल्लाह ने उस शख्स के नसीब में ये मकबूलियत लिखी है। आप अल्लाह के फैसलों से कैसे लड़ेंगे? सो सेनेटर दिलावर साहब, जिन्होंने पहले मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के हक में हिमायत में खैर से करारदाद पेश की थी, और अब वही सेनेटर दिलावर साहब 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए आज करारदाद पेश करते हैं, जिसको बड़े ड्रामाई अंदाज में अपनी मर्जी के कुछ हैंड पिक्ड सेनेटर्स बिठा के और वो करारदाद मंजूर करवाई जाती है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। अब यहाँ पे ड्रामा ये किया गया कि जो नून लीग के सेनेटर अफनान उल्लाह थे, उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि जी हम इसकी मुखालफत करते हैं, ये क्या बात हुई, इंतखाबात नहीं लेट होने चाहिए, ये है वो है। जबकि हकीकत इससे बरक्स है। हकीकत यह है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, तो ज़रा सा कुछ हो अपनी की कराई जो है उसका जो सारे का सारा ज़िम्मा है इमरान खान के सर थोपने के लिए। इनके पास बहुत वक्त होता है कि ट्वीट्स करें, नैरेटिव बनाएं, अवाम को मिसगाइड करने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर अल्लाह की शान, ऐसी खामोशी छाई है कि लगता है सारे जापान शिफ्ट हो गए। पता ही नहीं चल रहा कि ये लोग पाकिस्तान नाम के मुल्क में रहते भी हैं या नहीं, कभी रहते भी थे या नहीं, ऐसी खामोशी है। जबकि दूसरी तरफ अगर ये राह फरार ना इख्तियार करें इस इलेक्शन से, तो हालात ये हैं कि इनके अपने जो कुछ सर्वेस करवाए गए हैं, जो कुछ इदारों ने सर्वेस करवाए हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने चंद माह पहले ये बात रिपोर्ट की थी कि मियाँ साहब को बता दिया गया है कि मियाँ साहब, आपका नंबर ऑपोजिशन में भी चौथी पार्टी के तौर पर आ रहा है। पंजाब में आपका कोई हाल नहीं है। पीटीआई अव्वल तो इक़्तिदार में आती नज़र आ रही है, और अगर इक़्तिदार में नहीं आती तो अपोजिशन में सबसे तगड़ी जमात पीटीआई नज़र आ रही है। आप अपोजिशन में, आप हुकूमत तो छोड़ें, आप तो अपोजिशन में भी चौथे नंबर पे आपकी जमात आ रही है। ये ग्राउंड पे हालात हैं। फिर अभी रिसेंटली मोहम्मद मालिक साहब ने भी ट्वीट की हुई थी कि उन्होंने भी बताया है इस हवाले से कि एक सर्वे करवाया गया है कि इदारे की जानिब से, जिसमें नून लीग बड़ी परेशान हो गई है कि उनकी बड़ी ही कमज़ोर पोजीशन है। और पंजाब जैसे सूबे में, कि जहाँ पर नून लीग, जिसको गढ़ कहा जाता था, और जहाँ पे लैपटॉप्स बांट बांट के, जहाँ पे जो जहाँ की मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब ने। सो अब इनके लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो आवाम से जूते पड़ते हैं वोट की सूरत में, वोट इमरान खान को पड़ेगा और इनको ठिंगा मिलेगा। जबकि अगर इलेक्शन से भागते हैं तो फिर ये होगा जो आज सारे दिन इनको लितर परेड आवाम करती रही कि ये इसके पीछे नवाज शरीफ है। और ख़ुद सोचिए, अगर नवाज शरीफ इस वक्त बैठ के कंट्रोल कर रहे हैं कि कौन सा एंकर प्रोग्राम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, और इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और कौन सा फैसला कैसे आना चाहिए, और किसको क्या कहना चाहिए, और इमरान खान के फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट्स हैं उनको उनके नॉमिनेशन पेपर्स मुस्तरद हो जाने चाहिए। इमरान खान से उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लेना चाहिए। इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद करके इमरान खान को इलेक्शन के मैदान में ही नहीं उतरने देना चाहिए। और इमरान खान की जमात के कौन कौन से लोगों को तोड़ना चाहिए। खुद सोचें कि अगर इस लेवल के सारे फैसले नवाज शरीफ की मर्जी से हो रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी करारदाद पेश हो जाए जिसमें सीधा सीधा इलेक्शन मुलतवी करने का जो है वो उसकी बुनियाद रख दी जाए, और वो नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर हो जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके पीछे नवाज शरीफ हैं। मैंने आज ये सवाल पूछा था ट्विटर पे कि आप लोगों को क्या लगता है, अवाम अपनी राय का इजहार करे कि ये जो रोध हो रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं,
कि इंतखाबात मुलतवी क्यों हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए। सेनेटर अफनानुल्लाह जो नून लीगी सेनेटर है, उन्होंने भी आज बड़ा शोर मचाया सेनेट में कि हम नहीं मानते इसको, ये गलत फैसला है वगैरह वगैरह। लेकिन मरियम नवाज़ ने तो इस पर एक लफ्ज़ नहीं कहा, नवाज शरीफ ने तो इसकी मुखालफत नहीं की, शहबाज शरीफ ने तो इसकी मुखालफत नहीं की। तो सोचने की बात है ना कि फिर ये सारी डेवलपमेंट कैसे हुई। ये इसलिए हुई कि ये इलेक्शन से भाग गए हैं। वो जो क्या कहते हैं, ग्राउंड में पानी छोड़ दिया है कि मुकाबला ना करना पड़े, ग्राउंड में जगह जगह खुदाइयाँ कर दी हैं कि मुकाबला ना करना पड़े, जूते छोड़ के, जूते उतार के भाग गए। ये इनका इस वक्त सूरत हाल हो गई है। सो 14-15 लोगों को जो है बिठा के ये बड़ा एक पपेट किस्म की एक लेजिस्लेशन करवाई, ये करारदाद मंजूर करवाई गई, जो कि बड़ी शर्मनाक बात है। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आज एक स्याह दिन है कि अगर इस तरह की डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी कि जिसमें अवाम के जो नुमाइंदे हैं उन्हीं की कोई से नहीं है, तो अवाम की कहाँ से होनी है। उसके बाद नाजरीन, बड़ी एक दिलचस्प डेवलपमेंट सामने आई है जी। इकोनॉमिस्ट में, जैसे कि आप सब जानते हैं, कल मैंने एक डिटेल्ड प्रोग्राम किया था। इमरान खान साहब ने जो जेल से आर्टिकल लिखा है, जिसमें बड़ा मुफस्सिल इमरान खान ने उसमें बड़ा सही बयान किया है, मुफस्सिल येट कॉम्प्रिहेंसिव, बड़े जामे अंदाज में इमरान खान ने बताया कि इस पौने 2 साल के अरसे में क्या क्या कुछ हुआ, और पौने 2 साल पहले जो रिजीम चेंज हुई उससे पहले क्या क्या कुछ हुआ, और किस किस को वो इसका ज़िम्मेदार समझते हैं, और अमेरिका को क्या मिर्चें लगी इमरान खान से कि फ़ौजी अड्डे नहीं दिए, बेसेस नहीं दी, जो है एयर बेसेस देने से इनकार किया, एब्सोल्युटली नॉट कहा। और साथ साथ एक पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार खारजा पॉलिसी बनाने की तरफ इमरान खान ने कदम उठाया, जिस पे अमेरिका बहादुर नाराज़ हो गया। और उसके बाद द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। इमरान खान ने एलेज किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई। बाजवा साहब ने इमरान खान के जो इत्तेहादी थे उनको तोड़कर जो नो कॉन्फिडेंस का वोट था इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको कामयाब बनाया, रिजीम चेंज हो गई। और वो सारी जो इल्ज़ामात की एक चार्जशीट है वो इमरान खान ने इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल में दर्ज की। अब उस आर्टिकल पर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए ख़ास हमदर्दी रखते हैं और कोई ढकी छुपी उनकी हमदर्दी नहीं है, वो पता नहीं अव्वल तो किस हिसाब से वज़ीर इत्तलात लगाए गए। ये भी एक सोचने की बात है कि जिस बंदे का बायस इतना खुल के स्ट्रॉन्ग तरीके से पता है, या शायद यही क्राइटेरिया था निगरान हुकूमत बनाने का कि हर वो शख्स जो पीडीएम से हमदर्दी रखता है उसको उठा के ऐसे ऐसे अहम ओहदों पे लगाना है जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, जबकि जो जो इमरान खान को बेहतर समझता है या उनको समझता है कि सही बात कर रहे हैं, उसको उठा के बस किसी तरह दीवार में नहीं चुना, बाकी को कसर नहीं छोड़ी। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा है कि हम इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे कि ये कैसे उन्होंने एक शख्स जो जेल में है, जिसको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया है, उसका आर्टिकल इकोनॉमिस्ट ने कैसे छापा। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब, क्या ही मज़ा है कि आप उस पर मुकदमा कर दें इकोनॉमिस्ट पे, हाँ सवाद आ जाए। उनके पास तो इंटरसेप्ट की स्टोरी के मुताबिक सारी तफसील भी अब आ गई है कि वो साइफ़र का क्या मामला था, जिस वजह से साइफ़र केस से इमरान खान को अलग करना पड़ा, ज़मानत देनी पड़ी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को। उस मामले में जो आगे उस केस में गद्दारी के चार्जेस इमरान खान पे लगाने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे अरमानों पे ओस इसीलिए पड़ी क्योंकि अमेरिका को ख़ुद पता चल गया कि बड़ी गड़बड़ हो रही है और ये हमारे ही गले में आके मामला पड़ेगा। सो बड़ी अच्छी बात है, इकोनॉमिस्ट को भी पूछें, इंटरसेप्ट को भी पूछ लें, बल्कि वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। और उसके बाद साइफ़र की कहानी भी खुल के सामने आ जाएगी। और क्या मैं कहती हूँ कि खुल के सारी बातें आवाम के सामने आ जाएँ, मज़ा ही आ जाए। तो यहाँ पे ना जोड़-जोड़ करें, वहाँ पे जाके जो अमेरिका बहादुर है उससे जाके पूछें। इकोनॉमिस्ट का माई बाप तो अमेरिका है, तो अमेरिका में जाके पूछें भई कि इकोनॉमिस्ट ने क्यों ये छाप दिया। इंग्लैंड में जाके पूछें कि आपके इदारे हमारे मामलात के बारे में जब बात करते हैं तो वो क्यों इतनी उनकी न्यूट्रल राय होती है इन द लिटरल सेंस ऑफ द वर्ड। बरतानिया में भी जाके बरतानवी हुकूमत पे भी केस कर दें कि मियाँ साहब के घर के बाहर जो लोग नारे लगाते थे, चोर चोर कहते थे, आप उन लोगों को गिरफ्तार करके आर्टिकल 6 के तहत उनका वो क्यों नहीं उनको सज़ा देते थे। तो ये अमेरिका, बरतानिया, इनको पूछें जाके कि आप लोगों के जरीदे क्या कुछ कर रहे हैं और आपकी हुकूमतें जो है वो हमारी तरह गिची क्यों नहीं मरोड़ रही हैं, हर उस शख्स की जो इमरान खान को बेहतर समझता है बाकियों की निस्बत। उसके बाद नाज़रीन, एक बड़ी उड़ती उड़ती ख़बर आ रही है, इसकी मज़ीद तफ़सील और तहकीक जो है जारी है, लेकिन ख़बर मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसकी मज़ीद इसमें मैं तहकीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें किस हद तक इसकी डिटेल्स क्या है, किस हद तक सदाकत है, क्योंकि आज
पीटीआई ऑफिशियल की जानिब से भी ये शेयर किया गया था और बहुत लोग अब इस पे बात कर रहे हैं कि हसान न्याजी और हैदर मजीद जो कि पीटीआई के लॉयर्स भी हैं और बड़े यंग ऐसे कॉम्पिटेंट लड़के हैं जो कि सियासी शऊर भी रखते हैं, जो कानून की समझ-बूझ भी रखते हैं। इमरान खान की सियासी उनकी लीगल टीम का हिस्सा भी थे और स्टूडेंट विंग से ही आईएसएफ जो था इसमें इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का भी हिस्सा रहे। इन दोनों वकला के ख़िलाफ़ फ़ौजी ट्रायल की फ़ॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं, बताया ये जा रहा है। अब इसकी क्या तफ़सीलात हैं, इस पे मज़ीद जब मालूम होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। लेकिन ये ख़बर मेरे लिए इतनी डिस्टर्बिंग थी क्योंकि ये कोई मुजरिम नहीं है, ये कोई चोर, डाकू या ऐसे नहीं है कि जिन्होंने मुल्क का बड़ा नुकसान कर दिया, कोई गद्दार नहीं है। अगर कोई बात नहीं अच्छी लगी तो ठीक है, वर्बली बात हो सकती है। ये क्या बात हुई कि इतनी यानी अगर अगर ये बात सच है कि इनका फ़ौजी ट्रायल मुकम्मल हो गया है, फ़ौजी अदालतों के तहत वही जो सारा मामला कहा जा रहा था कि फ़ौजी अदालतों में घसीटा जाएगा जो लोग ज़ेरे अताब होंगे, तो ये बड़ी ही डिस्टर्बिंग बात है और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगी। उसके बाद नाज़रीन आखिर में बात करते हैं जी काज़ी फ़ाइज़ साहब, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि सब की बात की जाए, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। मुझे तो लगता है कि आज की इस सेनेट की करारदाद पेश होने के बाद काज़ी साहब पूछते होंगे कि भई हुण सानू दसो साढ़े वास्ते क्या हुक्म है, क्योंकि काज़ी साहब तो माशाल्लाह जिस स्पीड से नवाज़ शरीफ को ऐसा मनपसंद इंसाफ देने पर जुटे हुए थे कि शायद शरीफ ख़ानदान ने अपने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि काज़ी साहब से ऐसा तुरंत, ऐसा फटाफट, स्पीडी इंसाफ मिलेगा। तो अब काज़ी साहब जो कि इतनी लेट समातें करके, इतनी देर तक समातें करके और ख़ास तौर पे साफ नज़र आ रहा है, कोई अंधे को भी नज़र आ रहा होगा कि नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म करने के लिए कितना ज़ोर लगाया जा रहा है, कैसे-कैसे आर्ग्यूमेंट्स माशाल्लाह काज़ी साहब खुद दे रहे हैं। वकील को तो आर्ग्यूमेंट्स देने की नौबत ही नहीं आ रही, काज़ी साहब खुद मियाँ साहब के हक़ में दलाइल दे रहे हैं माशाल्लाह बतौर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कि अगर कोई तौबा कर ले, देखें जी तौबा का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद नहीं किया तो अदालत कैसे बंद कर सकती है। पहला ए तो पता कर लो तौबा कीती भी है या नहीं। और दूसरी बात ये कि चोरी, बदउनवानी, करप्शन पे अगर इतनी ही तौबा का ये कॉन्सेप्ट रियासतों में होता कि जी जिसकी इतनी मतलब वो इक़्तिदार में रहे, आमदन से ज़ायद असासा-जात थे जिसका कोई जवाब नहीं दे सके। अपनी तो 5 बरे-आज़मों में जायदादें बन गई, जबकि मुल्क जो है इतनी बुरी तरह से बदतरीन अंदाज़ में मक़रूज़ हो गया। तो सोचने की बात है कि अरबों डॉलर का मक़रूज़ किसने किया है? अगर इन्होंने कुछ नहीं किया, अगर इन्होंने तौबा कर ली है, तो बताएँ कि अवाम फिर क्या करे? अवाम किसके आगे जाके कान पकड़े, माफ़ी माँगे, पैर पड़े कि हमारा क्या कसूर है कि हमारा पैसा लूट के खा गए? तो ये आप पे नहीं है कि एक बंदे की आपने तौबा कबूल कर लेनी, एक ऐसी तौबा जो कि उसने की भी नहीं है। अल्लाह ताला के उसूल अल्लाह ताला पे ही लागू होते हैं। अल्लाह ताला की शान करीमी, शान रहीमी वो हमारी सोच से भी ज़्यादा है माशाल्लाह। लेकिन ये अल्लाह ताला के ही बनाए हुए उसूल हैं। कुरान में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करते हैं, वो अपनी मर्ज़ी, अपने नफ्स की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं करते, वो वही बात करते हैं जो अल्लाह ताला की जानिब से मबऊस की जाती थी उन पे बात। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो फिर हम आप कौन होते हैं जो इस अल्लाह के निज़ाम में तब्दीली लेके आएँ? ठीक है, पाकिस्तान में हाथ काटने का निज़ाम नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ने का और सैल्यूट करने का भी निज़ाम नहीं होना चाहिए कि इतना बेड़ा गर्क हो जाए इस मुल्क का कि जो इस मुल्क के कौमी मुजरिम हैं, जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज तक पहुँचाया, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखते हों, उनको बंदा इतना सर पे चढ़ा ले, आसमान पे चढ़ा ले और उनके लिए ख़ास तौर पे पर्सन स्पेसिफ़िक लेजिस्लेशंस हों और उनको इतना आसमान पे बिठाने के लिए सारे का सारा सिस्टम ही कुर्बान कर दिया जाए और फिर ये कि एक पार्टी का पूरा गला ही घोंट दिया जाए सिर्फ इसलिए कि वो नवाब साहब को जो है चौथी मर्तबा इक़्तिदार देना है, ये भी नहीं होता। तो अब ये जो सारा मामला है, मुझे तो लगता है कि चूँकि सर्वे रिपोर्ट सामने आई हैं कि मियाँ साहब जो मर्ज़ी कर लें, क्या है कि पूरा पिंड भी चौधरी बन जाए तो मरासी दा पुत्तर चौधरी नहीं बनने लगा। मियाँ साहब को मेरे ख़्याल है बता दिया गया है कि मियाँ साहब आपके लिए जो है ना द गेम इज़ ओवर और आपका इक़्तिदार में आने का दूर-दूर तक वोट्स के ज़रिए चांस नहीं बन रहा। अब अगर धांधली करके आना है, तो धांधली नहीं धांधला करना पड़ेगा, धांधले का भी कोबा करना पड़ेगा क्योंकि लोग इस दफ़ा बहुत मोटिवेटेड हैं। तमाम तर मज़ालिम जो ढाए गए उसके बावजूद लोग ये कहते हैं कि हमें काट के मार दो, लेकिन हम इलेक्शन वाले दिन वोट डालने निकलेंगे।
ये वो बात है जिसकी वजह से इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे डाल के इमरान खान से इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद, इमरान खान की पार्टी तितर बितर करने के बावजूद, फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट्स उड़ा के मारने के बावजूद, उनके सपोर्टर्स को, उनके वर्कर्स को लाठीचार्ज, मार कुट, आंसू गैस शेलिंग, उनकी औरतों को जेल में फेंकने के बावजूद अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अवाम की अदालत का जो फैसला है वो मियाँ साहब सुन चुके हैं और यही वजह है कि ये करारदाद लाई गई है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। अगरचे इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से खबर आई थी कि जी इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होगा, कोई लेट नहीं होगा, लेकिन फिर बाद अज़ां कुछ लोगों ने वहीं पे इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों ने इस बात का कहा कि कोई ऑफिशियल स्टैंड हमारा अभी सामने नहीं आया इस हवाले से। ये अभी कल बेहतर इस पे पता चलेगा कि हमारा क्या स्टैंड है। किसी ने शायद खुद से ही बात कर दी है। सो वल्लाह आलम जो भी है, लेकिन खेल बड़े ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। बस साबित हुआ कि जेल से बाहर, जेल के अंदर बैठा हुआ इमरान खान जेल के बाहर बैठे हुए इमरान खान से कहीं ज़्यादा इनके लिए ख़तरनाक साबित हो रहा है, इसलिए कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। इसलिए कि जो आप दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कुल्हाड़ी मारते हैं, तो वो उसको लगने से पहले ही आप अपने सर की तैयारी कर लें कि आपका सर वो वही कुल्हाड़ी उड़ाएगी जो आप किसी को नाहक मारने के लिए चलाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरा चैनल फॉर रेगुलर वीडियो अपडेट्स। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।